एक वक्त ऐसा था कि हमारी ज़मीन पर डायनासोर का राज था। वो वहाँ पर चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने डायनासोर को हमारी ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। पर आखिर इसकी क्या वजह थी? उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ज़मीन पर राज करने वाले डायनासोर चंद ही दिनों में गायब हो गए? आज की इस वीडियो में हम डायनासोर के उस आखिरी दिन को करीब से देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ साल पहले की दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले डैनियो सिटी को सब्सक्राइब कर लें। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले ज़मीनी आबो हवा नॉर्मल थी। जब डायनासोर बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब उस दिन से 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जो डीप स्पेस से आ रहा था, वो ज़मीन से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूमते एक बहुत ही बड़े एस्ट्रॉयड से स्पीड के साथ टकराया। इस टक्कर से उस बड़े एस्ट्रॉयड की सिमत तब्दील हो गई और वो घूमती एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर सीधा ज़मीन की तरफ तेज़ रफ्तारी से बढ़ने लगा। जब ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर था, तब शायद ज़मीन से डायनासोर ख़त्म ना होते। हकीकत में ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के चांद से टकराता, लेकिन कुछ सेकंड्स के फ़र्क से ये चांद को मिस कर गया। लेकिन डायनासोर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया और जब ये एस्ट्रॉयड ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की जद में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही फ्रिक्शन की वजह से ये खौफनाक आग के गोले में बदल गया और कुछ ही वक्त में ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना। धमाके की वजह से इस घड़े का सारा मेटल आसमान में बड़े बड़े बादलों में तब्दील हो गया। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद ज़मीनी टकराव की वजह से ज़मीन के अंदर हर तरफ 11.1 शिद्दत की ज़लज़ले की लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें बनी और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ फैलने लगी। ज़लज़ले की लहरों ने सभी एक्टिव आतिशफ़शाओं को भड़का दिया, जिसकी वजह से हर तरफ डायनासोर ख़त्म होना शुरू हो गए और ज़मीन पर बड़ी तबाही का आगाज़ हो चुका था। इस खौफनाक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानदार जलकर राख हो गए। इस बड़ी तबाही में उड़ने वाले डायनासोर ज़मीनी ख़तरों से तो बच निकले, लेकिन धमाके की वजह से जो लाखों टन धात स्पेस में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पूरे 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी ज़मीन पर बरसने लगा। साथ ही मिट्टी का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर हर तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये मिट्टी के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। गर्म हवाओं का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने की वजह से ज़मीन पर मौजूद दरख्तों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो जानदार धमाके से सैकड़ों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी की वजह से बच ना पाए। इस खौफनाक धमाके की वजह से 90% जानदार ख़त्म हो गए थे। इस बड़ी तबाही में लाखों की तादाद में जानदार मारे जा चुके थे और ना कोई पौधा रहा और ना कोई शजर, और कुछ 10% जो बचे थे उनमें से भी कुछ भूख की वजह से मर गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, पसंद ना आए तो 2 बार डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक